किस नंबर 9। सुबह का वक्त कमरे में चाय की खुशबू फैली हुई थी। जंकुक ने चाय का मग में सोफे के सामने रखी मेज पर टिकाया और तायांग के बिल्कुल पास होकर बैठ गया। तायांग ने अपने सुर्ख होते गालों को छुपाने के लिए चाय का घूंट लिया। तायांग, जंकुक ने गहरी आवाज में पुकारा। इसकी नजरें तायांग के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। तुम अब भी मुझसे दूर बैठ रहे हो। मैं अब कोई रूह नहीं हूँ जिसका हाथ तुम्हारे आर पार गुजर जाए। तायांग ने मुस्कुराकर मग नीचे रखा और शरारत से कहा, अरे बाबा, मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि तुम एक इंसान के रूप में कैसे लगते हो। 50 साल पुरानी तस्वीर में तो तुम बहुत शरीफ लग रहे थे, पर अब तो तुम काफी जिद्दी इंसान लग रहे हो। जंकुक ने हल्का सा हंसकर तायांग का जख्मी हाथ आहिस्ता से अपने दोनों हाथों में लिया। अब इसकी जिल्द बिल्कुल गर्म थी। उसके पोरों से तायांग को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिद्दी हूँ। अब चूंकि मैं इंसान बन चुका हूँ तो मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगला मरहला जंकुक को जदीद दुनिया की चीजें सिखाना था। चनाचा वो 1976 का लड़का था और अब 2026 चल रहा था। 4 सालों में दुनिया बहुत बदल चुकी थी। तायांग ने अपना स्मार्टफोन निकालकर जंकुक के हाथ में दिया। ये देखो, इसे मोबाइल कहते हैं। इससे हम दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। जंकुक ने फोन को ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई बम हो। उसने स्क्रीन पर उंगली मारी तो अचानक फ्रंट कैमरा ऑन हो गया और स्क्रीन पर उसका अपना चेहरा नजर आया। जंकुक यकदम घबरा कर पीछे हुआ और फोन सोफे पर फेंक दिया। तायांग, इस छोटे से शीशे के अंदर मेरी तस्वीर कैसे कैद हो गई? ये कौन सा जादू है? जंकुक ने हैरत और गुस्से से पूछा। तायांग सोफे पर लोट-पोट होकर हंसने लगा और इसकी हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। ओ खुदाया, जंकुक, तुम एक भूत हो गई, छोटे से फोन से डर गए। ये जादू नहीं, टेक्नोलॉजी है। तायांग दोबारा उसके करीब हुआ, उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा सोफे पर बिठाया और बहुत आराम से उसे फोन का इस्तेमाल सिखाने लगा। जंकुक फोन देखने के बजाय तायांग के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था, जो हंसते हुए और भी प्यारा लग रहा था। शाम को तायांग ने फैसला किया कि वो जंकुक को बाहर की दुनिया दिखाने ले जाएगा। जंकुक ने तायांग को एक काला ओवरकोट और बोट पहन रखे थे, जिसमें वो किसी मॉडल की तरह बेहद पुरकोशिश लग रहा था। जैसे ही वो सड़क पर आए, जंकुक ऊंची ऊंची इमारतों, चमकती हुई न्यू लाइट्स और रफ्तार गाड़ियों को देखकर तंग रह गया। सड़क पर लोगों का हजूम था, हर कोई अपने मोबाइल में फोन में मगन था। सड़क पार करते हुए एक तेज रफ्तार बाइक उनके बिल्कुल पास से गुजरी। जंकुक ने फुर्ती से तायांग की कमर में अपना मजबूत बाजू डाला, उसे अपनी तरफ खींच लिया। तायांग सीधा जंकुक के चौड़े सीने से जाकर टकराया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराई। सड़क पर चलते हुए कई लड़कियां जंकुक की खूबसूरती को देखकर मुड़ कर देख रही थीं। जंकुक को उनका देना अच्छा नहीं लगा। उसने तायांग के हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और तायांग के कान के पास झुककर कुछ ऐसे अंदाज में बोला, ये लोग हमें क्यों देख रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस घर चलते हैं। तुम सिर्फ मुझे देखा करो तायांग ने उसके इस पुराने पोजेसिव रूप पर दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए कहा। जंकुक, वो तुम्हें देख रहे हैं क्योंकि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, पर परेशान मत हो, मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूँ।
तायों का ऑफिस। अगले दिन तायों जंकू को अपने साथ ऑफिस ले आया ताकि उसे मैनेजर से मिलाकर वहाँ कोई नौकरी दिलवा सके। जैसे ही दोनों ऑफिस के हॉल में दाखिल हुए, सबकी नजरें उस पर रुक गई। मिनहो, ऑफिस का दोस्त, जो तायों को देखकर आगे बढ़ रहा था, जंकू को अपने सामने बिल्कुल जीता जागता खड़ा देखकर वही मोहित हो गया। उसके हाथ से फाइलों का पलाना नीचे गिर गया। जिन्होंने काम की हुई उंगली से जंकू की तरफ इशारा किया। उसका मुंह हैरत से खुला हुआ था। तायों, ये तो वही है, ये तुम्हारे घर वाला नहीं, ये तो इंसान है। ये कौन है? जंकू ने मिनू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक मगरूर और गुस्सा मुस्कुराहट आ गई। उसने आगे बढ़कर मिनू से हाथ मिलाया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा नहीं बल्कि गर्म और मजबूत था। उसने मिनू का हाथ थोड़ा जोर से दबाकर गहरी आवाज में कहा, हेलो मिनू, मेरा नाम जीवन जंकुक है। मैं तायों का सबसे करीबी दोस्त हूँ और अब से मैं हमेशा उसके साथ यहीं रहूँगा। इन्होंने घबरा कर अपना हाथ पीछे खींचा और तायों को देखा, जबकि तायों ने शर्मिंदगी से अपना माथे पर हाथ रख लिया। चुनाचा जंकू का पोसेसिव जुनून अब इंसान बनने के बाद और भी बढ़ चुका था।